Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. So, in today's lecture we have to talk, that is your LED based proximity sensors and ultrasonic proximity sensors. Okay. So basically previous lecture में हमने क्या डिस्कस किया था, that is your capacitive proximity sensors, eddy current proximity sensors और एज ए स्विच कैसे हम एडी करंट प्रॉक्सिमिटी स्विच और इंडक्टिव करंट प्रॉक्सिमिटी स्विचेस का यूज़ कर रहे थे. ठीक है, तो बेसिकली हमने देखा था कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते थे. ठीक है, तो बेसिकली हमने देखा था कि क्या क्या कंपोनेंट थे आपके. तो प्रॉक्सिमिटी बेसिकली प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होते क्या हैं, हमने डिस्कस किया था. प्रॉक्सिमिटी बेसिकली मीनिंग आपका नियरनेस. ठीक है, बेसिकली नियरनेस. ठीक है, तो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा वहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं. ठीक है, ये देख रहे थे. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स. ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा प्रेजेंट है या नहीं. तो प्रॉक्सिमिटी क्या कर रहा था, able to detect that the object is present over there or not. ठीक है, तो बेसिकली ये कैसे कर रहा था, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट. तो जो इसमें एक बड़ी बात थी वो क्या थी, फिजिकल कांटेक्ट नहीं था, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट. ठीक है, तो फिजिकल कांटेक्ट ना होने की वजह से हमारे जो लॉसेस थे वो मिनिमाइज हो रहे थे. ठीक है, वियर एंड टीयर का जो इफेक्ट था वो भी कम हो रहा था, वियर एंड टीयर इफेक्ट. ठीक है, ये भी कम हो रहा था. तो बेसिकली ये जो प्रॉक्सिमिटी स्विचेस हैं इनसे पहले हमारी एक स्विच होते थे, लिमिट स्विचेस. ठीक है, लिमिट स्विचेस भी का फंक्शन क्या होता था, आपका फंक्शन आपका सेम होता था. लिमिट स्विच क्या करते थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पता करना है कि दैट ऑब्जेक्ट इज़ प्रेजेंट ओवर देयर और नॉट, तो हम लिमिट स्विच का यूज़ करते थे. बट लिमिट स्विच का एक ड्रॉबैक था कि इसमें हमारा फिजिकल कांटेक्ट होता था. ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट बेसिकली ये होता था. ठीक है, लिमिट स्विच आपके कुछ इस टाइप के होते थे. ठीक है, ये दोनों उसमें जैसे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है उसके सेंसिंग पोजीशन को, तो ये इन स्विचेस को उस ऑब्जेक्ट में कांटेक्ट करके हम उसकी फाइंडिंग लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते थे. ठीक है, आपका लिमिट स्विच के हेल्प से. तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के पहले जो हमारे स्विच यूज़ होते थे दैट इज़ योर लिमिट स्विचेस. ठीक है, अब लिमिट स्विचेस क्यों यूज़ नहीं होते, बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल कॉन्टैक्ट. फिजिकल कांटेक्ट होने से हमारे जो लॉसेस हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं और इसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा हो पा रहा था. ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ रही थी और बेसिकली वियर एंड टेयर इफेक्ट भी हो रहा था. ठीक है, अब इसको रिप्लेस, लिमिट स्विचेस को रिप्लेस किसने किया, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स ने रिप्लेस किया. ठीक है, तो बेसिकली प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स क्या होते थे, ये सेंस कर ले रहे थे ऑब्जेक्ट को, एबल टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट. ठीक है, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट. ठीक है, तो फिजिकल कांटेक्ट होने के बिना ही ये बेसिकली डिटेक्ट कर ले रहा था. ठीक है, सेंस कर ले रहा था. ठीक है, तो दिस इज़ द एडवांटेज ओवर लिमिट स्विच ओवर आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का. ठीक है, अब देखो इसमें हमारा कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं था तो हमारे लॉसेस भी नहीं हो रहे हैं और जिससे वियर एंड टीयर इफेक्ट भी आपका मिनिमाइज हो रहा है और मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है वो भी हमारी सेव हो रही है. ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली प्रॉक्सिमिटी स्विचेस का ये एडवांटेजेस है. ठीक है, कि ये चीज़ें इसको, इसकी जो ड्रॉबैक है इसको ओवरकम करने के लिए हमने, हमारा जो इन्वेंशन हुआ वो आपका प्रॉक्सिमिटी स्विच का हुआ. ठीक है, फिर हमने फर्दर देखा था कि प्रॉक्सिमिटी स्विचेस या प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के कितने टाइप के होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हमने देखा था कि आपका पहला जो था वो इंडक्टिव टाइप था, आपके सिलेबस में है इंडक्टिव टाइप. ठीक है, इंडक्टिव टाइप हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर दिया है. इंडक्टिव टाइप, कैपेसिटिव टाइप. ठीक है, सेकंड आपका कैपेसिटिव टाइप था. थर्ड जो है आपको जो अभी पढ़ना है दैट इज़ योर फोटो इलेक्ट्रिक. ओके, एलईडी बेस्ड और फोटो इलेक्ट्रिक.
फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। ओके, तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स में क्या हो रहा था हमारा, हम इसमें फोटो इलेक्ट्रिक मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन को सेंस कर रहा है विद द हेल्प ऑफ योर एलईडी या फिर फोटो डायोड्स, फोटो डिटेक्टर की हेल्प से हमारा उसकी ऑब्जेक्ट को सेंस कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एलईडी क्या कर रहा है, एलईडी से हमारी लाइट्स आ रही हैं। ठीक है, एलईडी का बेसिक फंक्शन क्या है, हमारी लाइट एमिट हो रही है। ठीक है, और उस लाइट का जो डिटेक्शन कर रहा है वो क्या कर रहा है, आपका फोटो डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट नियर बाई में कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जब आपका मूव करेगा लाइट के मतलब बेसिकली हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो बेसिकली जो एलईडी से लाइट आपकी जा रही हैं उसको कट करेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ब्रेक्स द बीम, तो ये सेंस कर लेगा और फोटो डिटेक्टर सेंस कर लेगा कि दैट देयर इज सम हिंड्रेंस ओवर देयर। ठीक है, मीन्स सम ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट ओवर देयर सो दैट इट विल ब्रेक द बीम ऑफ एलईडी लाइट्स। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा डिटेक्ट कर लेगा दैट हमारा कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो तीसरा है वो एलईडी बेस्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स है। ठीक है, ये कैसे हमारा डिटेक्ट कर पा रहा है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, आपका एलईडी होता है, एलईडी से हमारा क्या होगा, एलईडी बेसिकली हमारी लाइट बीम को एमिट करेगी। ठीक है, फोटो डिटेक्टर क्या होगा, उस लाइट बीम को सेंस करेगा। ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट हम उसको ऑब्जेक्ट को उसके नियर बाई डायरेक्शन में प्लेस करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो जो बीम हमारी लाइट की बीम है वो ब्रेक होगी। ठीक है, और उसका डिटेक्शन हमारा फोटो डिटेक्टर कर लेगा और हमें उसके अकॉर्डिंग ही हमें आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी ये सर्किटरी होती है आपकी फोटो इलेक्ट्रिक बेस्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का। ठीक है, इस तरीके से आपकी आपने सर्किटरी ऐसे देखी कि हमारा एक सेटअप इस टाइप से भी हो सकता है। ठीक है, कि आपका एलईडी का सोर्स जो है वो अलग हो, अलग प्लेस में हो और आपका फोटो डिटेक्टर अलग अलग कंपोनेंट्स हो। ठीक है, और फिर हम ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली तो इस टाइप का भी सेटअप हो सकता है। दूसरा सेटअप ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक ही सर्किटरी में हमने एलईडी भी लगा दिया और फोटो डिटेक्टर भी लगा दिया, फिर हम यहाँ से ऑब्जेक्ट का मूवमेंट करा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें बेसिकली हमारा जो एलईडी से लाइट ब्रेक होगा, फोटो डिटेक्टर उसे रीड करके हमें आउटपुट सिग्नल दे देगा। ठीक है, तो दूसरी जो सर्किटरी है वो इस टाइप से हो सकता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक का, फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का, इसमें देखो आपका एलईडी है। ठीक है, और फोटो डिटेक्टर है। ठीक है, फोटो डिटेक्टर क्या करेगा, ये डिटेक्ट करेगा कि हमारे कितनी लाइट की बीम एमिट हो रही है। ठीक है, बेसिकली तो एलईडी क्या करेगा, आपका एलईडी लाइट की बीम आपका रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अब फिर देखो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को जब हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये हमारी जो लाइट की रेज है उसको रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट्स द लाइट। ठीक है, बेसिकली हमारा यहाँ से लाइट बीम आ रही है। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को इस तरीके से प्लेस करा रहे हैं तो जो लाइट बीम है वो रिफ्लेक्ट होंगी ना, आपका इससे टकरा कर वापस जाएंगी, तो यहाँ से टकरा कर वापस आके फिर फोटो डिटेक्टर में देंगी और फोटो डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा कि हमारा कितना अमाउंट ऑफ लाइट वहाँ पर फ्लो हो रहा है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा। तो बेसिकली ये अलग अलग टाइप की मैकेनिज़म्स हैं। ठीक है, हमने अलग अलग टाइप के इसके क्लासिफिकेशंस देखा प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के, और इसका एप्लीकेशन हम इंडस्ट्री पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली लिफ्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमोटिव में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेवरल टाइप के हमने देखा प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, 3 टाइप्स के बेसिकली। आपका फर्स्ट आपका इंडक्टिव हो गया, कैपेसिटी हो गया, थर्ड जो हो गया वो फोटो इलेक्ट्रिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें अब पढ़ना है
इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है। फोटो इमिटिंग डिवाइसेस सच एज लाइट इमिटिंग डायोड्स, एलईडीज आपके क्या है बेसिकली, एलईडीज स्टैंड्स फॉर लाइट इमिटिंग डायोड्स, एंड फोटो सेंसिटिव डिवाइसेस, ठीक है, सच एज फोटो डायोड्स एंड फोटो ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन टू वर्क एज प्रॉक्सिमिटी सेंसिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो इसमें ये बोला है कि एलईडीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है, या फोटो डायोड या ट्रांजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं, किस लिए, प्रॉक्सिमिटी सेंसिंग डिवाइस के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एलईडीज़ को फोटो डायोड्स या फोटो ट्रांजिस्टर्स का, ठीक है। नेक्स्ट फिगर शोज टू टिपिकल अरेंजमेंट ऑफ एलईडीज़, ठीक है, फिगर जो है वो शो कर रहा है एलईडीज़ के अरेंजमेंट का और फोटो डायोड डिटेक्टर का, सो दैट द ऑब्जेक्ट ब्रेकिंग द बीम एंड रिफ्लेक्टिंग द लाइट। तो बेसिकली जो हमने प्रीवियस फिगर्स देखा, इसमें क्या हो रहा है, वही लिखा है कि फिगर शो कर रहा है कि फर्स्ट केस में देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हमारे लाइट बीम को, फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट ब्रेक्स द बीम हो रहा था, और सेकेंड केस में क्या हो रहा था, जो एलईडी से लाइट आ रही हैं बेसिकली ऑब्जेक्ट उनको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो सेकेंड केस में जो एलईडी या फोटो डायोड या फोटो ट्रांजिस्टर से जो लाइट एमिट हो रही है उसको हमारा ऑब्जेक्ट ब्रेक कर दे रहा है फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट डायग्राम में, ठीक है। दूसरे केस में हमने देखा, दूसरे केस में क्या देखा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जो फोटो डायोड से लाइट एमिट हो रही है बेसिकली उस लाइट को ऑब्जेक्ट जो है रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, फिगर शोज टिपिकल अरेंजमेंट ऑफ एलईडीज एंड फोटो डायोड्स टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट्स ब्रेकिंग द बीम एंड रिफ्लेक्टिंग लाइट, ओके। तो ये हो गया बेसिकली आपका एलईडी का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स कैसे वर्क कर रहा था, ठीक है, उसकी मैकेनिज़्म कैसे कैसे दो हमने सेटअप देखा। पहले सेटअप में देखा कि वो जो ऑब्जेक्ट बीम को, लाइट बीम्स को ब्रेक कर रहा है, दूसरे में ऐसा सेटअप था जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट बीम्स को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। सो अब इसके थ्योरी ऑफ ऑपरेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ तक हमने देखा आपका फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, ठीक है। तो अप टू दिस हम 3 टाइप्स के हमने प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स देख लिए, ठीक है, आपका इंडक्टिव टाइप, कैपेसिटिव टाइप्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक और एलईडी, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ योर अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, ठीक है, अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी ठीक है, अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, ठीक है। तो बेसिकली अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होते क्या हैं, ठीक है, तो ये होते हैं, इसका थ्योरी ऑफ ऑपरेशंस देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये होते क्या हैं, ये एक ट्रांसड्यूसर होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे जो बेसिकली हाई फ्रिक्वेंसी साउंड सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या होता है, अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स यूज़ ए ट्रांसड्यूसर टू सेंड एंड रिसीव हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सिग्नल्स। तो बेसिकली हमारा अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स क्या करते हैं, ये हमारे साउंड को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी जो है वो आपका यहाँ पर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी आपका साउंड है, ठीक है, साउंड को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में दे रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में दे रहा है। कौन कर रहा है ये प्रोसेस, दिस प्रोसेस हैज़ बीन डन बाय अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, ठीक है। तो बेसिकली हमारे साउंड वेव को ये कन्वर्ट कर दे रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो हम अगर बात करें कि ये आपका एक ट्रांसड्यूसर की तरीके वर्क कर रहा है, ठीक है, ट्रांसड्यूसर का बेसिक प्रिंसिपल आप लोगों को पता है क्या होता है कि ये वन फॉर्म ऑफ एनर्जी हैज़ बीन गेटिंग चेंज्ड इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी,
ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर साउंड जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है या नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, इसको चेंज करके हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दे रहा है। तो किसकी हेल्प से हो रहा है? अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स की हेल्प से, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स यूज ए ट्रांसड्यूसर टू सेंड, क्या कर रहा है? सेंड एंड रिसीव हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सिग्नल्स, ठीक है। फिर कैसे करता है? व्हेन ए टारगेट एंटर्स द बीम द साउंड इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्विच। बेसिकली ये वर्क कैसे करता है? जब कोई भी टारगेट वहाँ पर एंटर करेगा बेसिकली उस रेंज में, तो ये क्या करेगा? बेसिकली साउंड को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और वो जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगा वो स्विच पे आएगा, फिर वो क्या होगा? कॉजिंग इट्स टू एनर्जाइज और डी एनर्जाइज द आउटपुट सिग्नल। बेसिकली हमारी साउंड जो ट्रैवल कर रही है वो एक मोनोटोनस स्पीड से कर रही है, लेकिन जब टारगेट हमारा एंटर कर रहा है उस बीम में, बेसिकली उसके पाथ में कर रहा है, तो वो उसके पाथ को डिस्टॉर्ट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारी कुछ साउंड रिफ्लेक्ट होके बैक आएगी, ठीक है। तो बेसिकली इसके रिफ्लेक्शन के कारण जो हमारी कॉइल्स में एनर्जाइज होगी या डी एनर्जाइज होगी, ठीक है। तो उसका जो एनर्जाइज होगी कॉइल या डी एनर्जाइज होगी, उसको हम इन टर्म्स ऑफ आउटपुट सर्किट देख लेंगे कि कितना हो रहा है, आपका एनर्जाइज हो रहा है या डी एनर्जाइज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर अल्ट्रासोनिक आपके बेसिकली प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स की बात करें तो कुछ इस टाइप से उनका कंस्ट्रक्शन होता है या फिजिकल उनका फिजिकल डायग्राम आपको इस टाइप से देखने को मिलेंगे आपके अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, ठीक है। इसका ये देखो, ये सेंसिंग एलिमेंट्स होता है, ठीक है। ये सारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स है, तो बेसिकली इसमें कोई भी मूविंग कांटेक्ट नहीं होगा या फिर आपस में ऑब्जेक्ट, टारगेट वैल्यू और ऑब्जेक्ट में आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये बेसिकली इसकी पोजीशन को सेंस करेगा, डिटेक्ट करेगा, साउंड को डिटेक्ट करेगा विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली डायग्राम्स हैं आपके अल्ट्रासोनिक सेंसर्स के, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है पीजो इलेक्ट्रिक डिस्क। तो पीजो इलेक्ट्रिक डिस्क इसमें होती है, वो क्या होता है? ए पीजो इलेक्ट्रिक सेरामिक डिस्क इज माउंटेड ऑन द सेंसर सरफेस, ठीक है। इसके सरफेस में एक पीजो इलेक्ट्रिक डिस्क लगी होती है सेंसर सरफेस में, ठीक है। ये क्या करती है? इट कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव हाई फ्रीक्वेंसी पल्सेस, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगी? हमारे हाई फ्रीक्वेंसी जो पल्सेस हैं उसको ट्रांसमिट करेगी और रिसीव करेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली पीजो इलेक्ट्रिक डिस्क का फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, ए हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द डिस्क, ठीक है, कॉजिंग इट टू वाइब्रेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बेसिकली ये क्या कर रही है? हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज जब हम डिस्क में अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? इट वाइब्रेट एट दैट सेम फ्रीक्वेंसी, ओके। सो द वाइब्रेशन डिस्क प्रोड्यूसेस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी डिस्क है, वाइब्रेटिंग डिस्क है, उसमें एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव जनरेट होगी, ठीक है। व्हेन transmitted pulses strike a sound reflecting object, echoes are produced, ठीक है। तो बेसिकली हमारी जब ट्रांसमिटेड पल्सेस साउंड रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट पे पास करेंगी तो एक इको प्रोड्यूस होगा, ठीक है। वो इको क्या होगा? द ड्यूरेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड पल्स इज इवेल्युएटेड एट द ट्रांसड्यूसर। तो बेसिकली हमारा जो वो ड्यूरेशन होगा रिफ्लेक्टेड पल्स का, वो किसके कारण हम इवेल्युएट कर लेंगे? ट्रांसड्यूसर्स के कारण, कि कितना, हाउ मच ड्यूरेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिफ्लेक्टिंग दैट पल्सेस, ओके। तो बेसिकली ये हमारा बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है आपका जो अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स है पीजो इलेक्ट्रिक डिस्क में कैसे होता है, ओके। सो नेक्स्ट, व्हेन द टारगेट एंटर्स द प्रेजेंट ऑपरेटिंग रेंज द आउटपुट ऑफ द स्विच चेंजेस स्टेट, ठीक है। तो जब टारगेट हमारा प्रेजेंट ऑपरेटिंग रेंज में एंटर करेगा तो उसका आउटपुट जो होगा वो आउटपुट ऑफ द स्विच जो होगी बेसिकली NO से NC हो जाएगी, ठीक है। जो नॉर्मली ओपन है, जब टारगेट एंटर करेगा तो हमारा NC में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। NO से NC हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? नॉर्मली क्लोज्ड हो जाएगा और
when the target leaves the preset operating range the output returns to its original स्टेट। तो बेसिकली जब हमारा टारगेट हमारा उस एंटर कर रहा है उस रेंज में, तो हमारा जो स्विच की पोजीशन है आपकी NO से NC हो जाएगी, ठीक है, इस पोजीशन में चेंज हो जाएगा। फिर जब हमारा टारगेट उस पोजीशन को लीव करेगा तो हमारी जो कॉइल की पोजीशन है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। बेसिकली हमारा जो NC था जब ऑब्जेक्ट लीव करेगा तो वो फिर से अपने प्री डिटरमाइंड पोजीशन में आ जाएगा जो नॉर्मली ओपन है, उस स्टेट पे आ जाएगा, ठीक है। द आउटपुट रिटर्न्स इट्स ओरिजिनल स्टेट्स। ओके, तो ये हो गया, ये आपका बेसिकली। अब इसमें देखेंगे कि कैसे हमारा पीजो इलेक्ट्रिक डिस्क है और ये आपका कोई टारगेट है, ठीक है। ये डिस्क बेसिकली क्या कर रहा है, ट्रांसमिटेड साउंड वेव्स, ठीक है। तो ये हमारी साउंड की वेव्स हैं, साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपकी कोई डिस्क है, किससे बनी है, सिरामिक डिस्क है, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक सिरामिक डिस्क है और यहाँ से हमारी साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई टारगेट प्लेस हो गया है, ठीक है। टारगेट जब आपका इधर से मूव करेगा बेसिकली, तो कुछ हमारा इस जो बेसिकली साउंड वेव्स हैं उसमें इको इंट्रोड्यूस होगा इस टारगेट के आने की वजह से, ठीक है। तो कुछ इको साउंड वेव्स जनरेट होंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसी जनरेशन या फिर इस ड्यूरेशन को मेजर कर लेगा और ट्रांसड्यूसर हमें कन्वर्ट करके बेसिकली ये जो साउंड है इसको जनरेट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल टर्म्स में दे देगा, ठीक है। तो ये देखा, द इमिटेड पल्स इज एक्चुअली ए सेट ऑफ 30 पल्सेस एट एन एम्पलीट्यूड। कितना एम्पलीट्यूड होगा, 200 किलोवोल्ट्स, ठीक है। और जो इको जनरेट होगा, इको किसके कारण जनरेट हो रहा है, जो हमारा टारगेट है, जो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट है या टारगेट है, वो जब हमारा आपके मूव कर रहा है टुवर्ड्स द पीजो बेसिकली आपका सिरामिक डिस्क के ओर जब हमारा मूवमेंट हो रहा है तब इको आपका आ रहा है, ठीक है। बेसिकली आपका टारगेट जब आपका इस पीजो इलेक्ट्रिक सिरामिक डिस्क की ओर मूव कर रहा है, ठीक है, तब हमारा एक इको साउंड वेव जनरेट हो रहा है, ठीक है। नॉर्मली देखो हमारा जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रैवल कर रही हैं, ओके। फिर जब हमारा टारगेट आ गया, ठीक है, टारगेट का जब मूवमेंट हो जाएगा डिस्क की तरफ तो हमारा कुछ इको जनरेट होगा, ठीक है। इसके कारण कुछ डिस्टॉर्शन, टारगेट के कारण कुछ उस साउंड वेव में डिस्टॉर्शन होगा, ठीक है। तो उसके कारण कुछ इको साउंड वेव्स जनरेट होंगी, ठीक है। तो वही है। नेक्स्ट, अगर ये देखो बेसिकली हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, और ये पल्स एमिशन साइकिल है, ठीक। तो बेसिकली जो हमारी इनिशियल जो वैल्यू है एम्पलीट्यूड की वो आपकी इतनी मिल रही है, ठीक है। जो हमारी साउंड वेव है जो ट्रैवल कर रही थी, साउंड वेव पीजो इलेक्ट्रिक डिस्क से, साउंड वेव जो है वो इनिशियली एम्पलीट्यूड आपका इतना था, इनिशियल जो पल्सेस का एम्पलीट्यूड था दिस मच था। बट जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया या फिर कोई भी टारगेट उस रीजन पर आ गया तो कुछ हमारा जो साउंड का फ्रीक्वेंसी था, साउंड वेव्स जो थी वो डिस्टॉर्ट हुई और उनके कारण कुछ इको पल्स जनरेट हुई। तो आपका ये कुछ इको पल्सेस हो गई, ठीक है, जो क्या करेंगे, रेडी टू रिसीव टाइम। फिर आपका जब ऑब्जेक्ट एंटर किया तो इको पल्स जनरेट हुआ, व्हेन ऑब्जेक्ट फार अवे फ्रॉम द दैट पीजो इलेक्ट्रिक डिस्क तो आपका फिर से आपका इनिशियल एम्पलीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट की वजह से, ऑब्जेक्ट या टारगेट की वजह से अल्ट्रासोनिक जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं उसके एम्पलीट्यूड्स की वैल्यू में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली आपका एक जो फोर्थ टाइप का प्रॉक्सिमिटी सेंसर दैट इज़ योर अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा क्या इफेक्ट, इन्वामेंटल जो कंडीशन है उस पर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसके इन्वामेंटल इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं अपॉन द अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। तो देख लेते हैं, साउंड ट्रैवल टाइम कैन बी अफेक्टेड बाई
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एयर, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी पीजो इलेक्ट्रिक सेरामिक डिस्क है, उससे जो हमारी आपका साउंड ट्रैवल कर रहा है वो किस पे पर भी इफ़ेक्ट कर सकता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एयर है उस पर भी उसका इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है, ठीक है, कि कितना टाइम लगेगा वो उसे ट्रैवल करने में। नेक्स्ट, दिस इन टर्न कैन अफेक्ट द प्रीसेट ऑपरेटिंग डिस्टेंस ऑफ द सेंसर, ठीक है। ये क्या डिसाइड करेगा कि बेसिकली हमारी जो साउंड है आपका रिसीवर ट्रांसमिटेड और रिसीवर की जो डिस्टेंस है वो कितना समय ले रही है बेसिकली हमारा ट्रांसमिशन से रिसीविंग एंड तक पहुंचने में, ठीक है। तो दीज आर द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, ओके। अब हम बात करेंगे बेसिकली सम इन्वायरमेंटल कंडीशंस आपकी और उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। बेसिकली आपका उस इन्वायरमेंटल कंडीशंस का क्या इफ़ेक्ट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, प्रेशर है, वैक्यूम है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है, या फिर कोई प्रेसिपिटेशन है तो और डस्ट है, तो इन सब का अल्ट्रासोनिक आपके कैपेसिटर्स पे क्या, अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये एक बेसिकली टेबल है, ठीक है। टेम्परेचर है तो सोनिक वेव स्पीड चेंजेस आपकी उसकी बेसिकली स्पीड चेंज हो जाएगी 0.17%, ठीक है। मोस्ट सेंसर्स हैव ए कंपनसेशन एडजस्टमेंट, ठीक है। तो टेम्परेचर के कारण कुछ चेंज होगा, बेसिकली प्रेशर के कारण चेंज होगा। विथ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक वेरिएशन हमारा ±5% होता है, ठीक है। फिर जब कुछ प्रेशर हमारा चेंज होगा तो साउंड वेलोसिटी वेरीज अप्रॉक्सीमेटली कितना वेरी करेगा, ±0.6%, ठीक है। तो बेसिकली हमारा प्रेशर के कारण क्या चेंजेस हो रहा है साउंड की वेलोसिटी पे वो अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। वैक्यूम की कंडीशन है तो सेंसर विल नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम, ठीक है। तो अगर हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर वैक्यूम पे ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ह्यूमिडिटी है तो साउंड वेलोसिटी इंक्रीजेज एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज। तो बेसिकली ह्यूमिडिटी का आपका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी तो हमारी साउंड की वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी, ओके। दिस लीड्स टू द इम्प्रेशन ऑफ शॉर्टर डिस्टेंस टू द टारगेट, ठीक है। तो बेसिकली ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारा। नेक्स्ट एयर करेंट्स, विंड स्पीड जो है बेसिकली एयर आपकी कितनी स्पीड की है, तो लेस देन 50 किलोमीटर पर आवर है। अगर हमारी एयर की स्पीड इतनी है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर 50 से 100 किलोमीटर पर आवर है तो उसमें अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स आएगा, और ग्रेटर देन 100 किलोमीटर पर आवर है तो मतलब हमारे जो सेंसर साइड में है इको रिसीव होगा, ठीक है। तो ये एयर करंट्स का इफेक्ट है। नेक्स्ट गैस का, सेंसर्स आर डिज़ाइन फॉर ऑपरेशन इन नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है। जो हमारे सेंसर्स डिज़ाइन होते हैं वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, लेकिन इफ़ सेंसर आर ऑपरेटेड इन अदर टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर सच एज कार्बन, CO2 और मेजरिंग एरर्स विल अकर, ठीक है। अगर हम अलग से कोई भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन अराइज करें, फॉर एग्जांपल CO2 या फिर अदर गैस का करें तो हमें ज़रूर एरर मिलेगी, ठीक है। प्रेसिपिटेशन, रेन और स्नो ऑफ नॉर्मल डेंसिटी डज नॉट इम्पेयर द ऑपरेशन ऑफ ए सेंसर्स। तो बेसिकली जो आपका रेन और इन सब स्नोफॉल वगैरह ये हमारे सेंसर्स को इफेक्ट नहीं करते हैं। द ट्रांसड्यूसर सरफेस शुड बी केप्ट ड्राई, बट हमें जो ट्रांसड्यूसर का सरफेस है उसे ड्राई करके रखना चाहिए। तो दीज आर द वेरियस factors, various environmental condition which affect your ultrasonic proximity sensor. So up to this we have read the basic configuration of ultrasonic sensors and what is the operation principle of your ultrasonic sensors, okay. So this is all about this class, okay. Thank you class.